नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोला को करोड़ों की विकास परक योजनाओं की सौगात दी। बुधवार को मुख्यमंत्री रावत सीमांत तहसील मोरी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मोरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने समेत कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री रावत ने एसडीएम से कहा कि यदि कोई भवन उपलब्ध हो तो आगामी शिक्षा सत्र से ही महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करवा दिया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 3 स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। जिन स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया गया उनमें जीजीआईसी राजपुर रोड, जीआईसी खुड़बुड़ा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुड़बुड़ा शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओएनजी द्वारा जीजीआईसी राजपुर रोड को दी गई बसों को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप से भेंट की। उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र के रैणी क्षेत्र में आई आपदा से संबंधित बचाव और राहत कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हरिद्वार में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा में अभी भी कई लोग लापता हैं, जिसमें टिहरी जिले के भी 5 लोगों के होने की सूचना मिली है। टिहरी के रोलाकोट निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र तनई ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे और आपदा के बाद से ही लापता चल रहे हैं, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जितेंद्र 5 बहनों का अकेला भाई है। ये हमारा भतीजा भी 22 तारीख को छुट्टी पे आ रहा था, 22 तारीख को ड्यूटी पे गया। तो जब हमें 7 तारीख खबर मिली तो हम भी वहाँ पर गए। तो हमने जब जगह का मुआयना लिया तो मेरे कोई और खबर नहीं मिली। हमारा अभी भतीजा हमारा गुमशुदा है और अभी जो ढूंढने में तो लगे हैं, तो डेड बॉडी समय मिली नहीं। और अभी हमारा एक भतीजा वहाँ फिर दोबारा आज कल ही फिर दोबारा गया टर्न, तो उसके साथ फोन में संपर्क बराबर हो रहा है। अभी तक कोई डेड बॉडीज नहीं मिली। परसों ही भाई शादी में घर आया था, मेरे उससे बात हुई थी कि हाँ कि तेरे से मिलूँगा। वो अपने यहाँ गए थे, पथरी गया था शादी में। तो भाई से उसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। बोला मैं जब घर आऊँगा तो मिलेंगे, फिर बैठेंगे तो बात करेंगे। तो हमें भी इतना वो पता नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अभी तक भाई का कोई पता नहीं, कोई बहुत मिसिंग चल रहा है। मिसिंग पूरे घर वाले सब परेशान हैं कि कुछ तो मिले, कुछ मतलब कुछ सहारा हो हमें। तो हम चाहते हैं कि सरकार से जल्दी हमारा भाई कुछ जैसे भी मिले, पर हमें भाई जी कैसे भी मिले। पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री राहुल यादव हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल और वहां की मिट्टी को सौगात के रूप में लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार की मिट्टी और गंगा जल को राकेश टिकैत को बतौर उपहार स्वरूप देंगे। किसानों को उन्होंने खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। अगर शायद ये बीजेपी वाले लोग इनको ना बताते तो ये जिद भी ना होती कि वहाँ परेड निकालते किसान, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर भी हम समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कौन चला रहा है। अमित शाह जी देखते इसको, लाल किले में किसी की हिम्मत है कि उसमें कोई परिंदा पर मार दे? क्यों गए वो? आप उसको समझें कि ये हो क्या रहा है। ये प्री प्लानिंग था। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो पूरा देश ही कह रहा है। राहुल गांधी जी नहीं, पूरा देश कह रहा है। झंडा किसने लहराया? झंडा उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता है वो। हरिद्वार में 11 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा, जो केंद्र की एसओपी के अनुसार ही होगा। स्नान के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। रिपोर्ट 72 घंटे की अवधि की होनी चाहिए। वहीं नेगेटिव रिपोर्ट न लाने पर श्रद्धालुओं को सीमा पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोग नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता से मुक्त होंगे। सिंहद्वार एकदम और प्रेम नगर आश्रम पे 2 फ्लाईओवर्स एक तरह से एक से लगा हुआ एक, इन पे काम चल रहा था। और ये काम यद्यपि पहले शुरू हो गए थे, लेकिन इसमें शुरू में जो उसकी अप्रोच वॉल है उसमें कुछ दिक्कत थी। इनफैक्ट वो कई जगहों पे खुल भी रही थी। तो वो फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड हम कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा आज चालू किया गया है। और इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पहली बात तो पब्लिक को तो राहत मिलेगी ही, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसमें काम अभी तक रुका हुआ था राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे अब हमारी मशीनरी की अप्रोच
और सुगम हो जाएगी। ये जितने भी स्नान पर्व है इसमें कुंभ मेला पुलिस के द्वारा पुलिस प्रबंधन और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है ताकि हमें लगातार उसका अनुभव प्राप्त हो और जब मुख्य स्नान की तिथि आए तो हम लोग जो उस अनुभव के आधार पर जो कमियां उसको दूर करें और जो उसके लर्निंग पॉइंट और जो ऐसे पॉइंट है जो कि इफेक्टिव है, प्रभावी है, उसको हम और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। कि इस संबंध में कुंभ मेला अवधि के दौरान जो SOP है भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है और जो पोर्टल है उसका उसको बनाया पुलिस के द्वारा बनाया जा चुका है, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा ही। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने मध्य हरिद्वार क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके घर और दुकान के आगे नालियों की साफ सफाई को लेकर बातचीत भी की। मेयर ने बताया कि नालों के बीच में भूमिगत विद्युत लाइन जाने से कई जगहों पर कचरा फंसा हुआ है जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा। पाइप डाल रहे हैं, नाली में पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, मलबा हो रखा है। आज ही ने अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा मेरे साथ चलो आप। कनखल का निरीक्षण करते करते अब यहाँ रानीपुर मोड़ पहुँची हूँ और यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। पाइप नाली में पड़े हुए हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है क्योंकि आप देख रहे हो पाइप तो नाली में होने नहीं चाहिए। बिजली का है, बिजली तो ज़्यादा पावर वाली होती है। तो ये मैंने सब अधिकारी को बुलाई हूँ। पवन जी आए हैं मेरे में जो अंडरग्राउंड के लाइट देख रहे हैं, तो इन्होंने स्वयं आके सभी देख रहे हैं, सभी मोहल्ले में देख कर आज ये निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ये 4-5 दिन से हमारा यहाँ सफाई का कार्य चल रहा है ना। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नगर निगम में तो कर्मचारी कभी कोई बहाना, कभी कोई अधिकारी ऐसे आए हुए हैं तो कोई सिर है ना पैर है। तो ये व्यक्तिगत कर्मचारी हमारे 4-5 दिन से लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जो बाधा आ रही, व्यापारियों ने जो है हमसे निवेदन किया था कि भाई ये सड़क नाली का पानी चल नहीं पा रहा और दुकानों के बाहर जो है पानी जमा है। तो अब उस कई बार कहा अधिकारियों को, लेकिन कोई जवाब मिला नहीं, काम हुआ नहीं। तो ये व्यक्तिगत कर्मचारी लगे हुए 5 दिन से। हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक में यूकेडी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूकेडी के दिग्गज नेता दिवाकर भट्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के लिए अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन उत्तराखंड में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। ये है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मतलब नेशनल, इसे मानो या स्टेट, ये हमारी सेंट्रल एजुकेटिव की आज मीटिंग है। इसमें हमारा मुख्य फोकस जो है 2022 है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। अगर हम उस चुनाव में अपने आप को सक्षम नहीं करेंगे जाने के लिए तो फिर बेकार है ना। केजरीवाल दिल्ली मॉडल क्या बनाना चाहता है, जरा आ करके देख ये कौन सा मॉडल है। यहाँ ये उत्तराखंड है, यहाँ 1000 की हाइट से लेकर के 10,000 की हाइट तक लोग निवास करते हैं। कैसे बनाएगा दिल्ली मॉडल? दिल्ली जो है वो केवल 1,500 पर हाइट है टोटल। आज हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है जो 9 फरवरी 10 फरवरी तक चलेगी। इसमें हमारे जो है केंद्रीय अध्यक्ष जी है, उनके साथ साथ जो है काशी सिंगेरी जी हैं, पुष्पेश जी हैं, जंतवाल जी हैं और भी गणमान्य व्यक्ति जो केंद्र के हैं वो सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और सभी एकजुटता के साथ सबने पब्लिक को और जनता को और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एकजुट हों और पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव में तैयारी करें, संगठन बनाएं, सदस्यता अभियान जोरों से चलाएं। तो इन सब पे सभी ने जोर दिया है और आगे भी चल रही है। कल भी कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आगामी भविष्य को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए पार्टी की जो भी रणनीति रहेगी वो हम आपको कल अवगत उस बारे में करवा देंगे। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता को लेकर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने नगर पंचायत समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने मंत्री हरबोला को समीक्षा ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने समीक्षा को लेकर ईओ, एनटी सहित जनप्रतिनिधियों के साथ भ्रमण भी किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एनजीटी ने जो है स्वच्छता के और पर्यावरण के लिए कुछ मानक तय करे। उसी मानकों के अनुसार उन्होंने जो उत्तराखंड में पिछले साल मार्च में 1 लाख रुपये प्रति निकाय और 5 लाख रुपये प्रति निगम पर मंथ का जुर्माना लगाया था। तो उसके लिए सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपील की थी। उस अपील के बाद जो हमें 6 माह का टाइम जिसने दिया था कि हम व्यवस्थाएं सुधार लें, लेकिन कोरोना काल आ गया तो उसको 6 महीने और एक्सटेंड करा गया है। उसी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा आजकल नगर पालिकाओं में जगह निरीक्षण चल रहा है। अभी मैंने थ्योरेटिकल निरीक्षण लिया, प्रैक्टिकल नहीं देखा है।
पिथौरागढ़ में कुंती देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला को सरकार से मदद की आस है। दरअसल महिला के पति 20 साल पहले लापता हो गए थे और 2 बेटियां थी जिनकी शादी भी हो चुकी है। अब इस बुजुर्ग महिला का सहारा कोई नहीं बचा। बुजुर्ग महिला की कुछ मदद पड़ोस के लोग करते हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि महिला के लिए सरकार एक पेंशन सुविधा उपलब्ध करवा दे। यहाँ पे जो अम्मा है हमारी जो है, इन अम्मा की उम्र लगभग 60 वर्ष है। इन अम्मा का कहना है कि 20 वर्ष पहले जो है इनके पति खो गए थे। अभी तक जो है सरकार ने इनको कोई सुविधा नहीं दी। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, न इनको कोई पेंशन मिलती है। जैसे परित्यक्ता पेंशन है वो भी नहीं मिलती है, इनको विधवा पेंशन भी नहीं मिलती है। हमारी जो है सरकार से ये मांग है कि इनको परित्यक्ता पेंशन दी जाए, इन्हें मकान की व्यवस्था इनके लिए की जाए। नशे के सौदागरों के खिलाफ बेरीनाग पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बेरीनाग पुलिस ने 2 किलो 631 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने चौकौड़ी कोटमनिया के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों से चरस बरामद की है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चौकड़ी की ओर को एक मोटरसाइकिल जो है बागेश्वर की ओर से आ रही थी। उस मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया तो उसमें जो है 2 अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2 किलो 611 ग्राम चरस जो है बरामद हुई है, जिनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर पशुपालन विभाग की ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन पालिका के मंडल सेरा वार्ड में किया गया। पशु प्रतियोगिता में उमा देवी की गाय सर्वश्रेष्ठ रही, वहीं ममता की गाय और गुंजन की बच्चा ने बेहतर प्रदर्शन किया। पहली बार प्रदर्शनी में घोड़ा भी शामिल किया गया। घोड़े की प्रदर्शनी में खीमराम का घोड़ा प्रथम स्थान पर रहा। ब्लॉक स्तरीय अव्वल पशुपालक जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। आज जो है विकासखंड स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया है। इसमें 8 वर्गों में हमने जो है पुरस्कार दिए हैं, जिसमें क्रॉसब्रेड बछिया, हमारी स्वदेशी बछिया, भैंस और बकरियां, ऐसे करके 8 हमारे वर्ग हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, एक तो हम यहाँ पर गोष्ठी के माध्यम से उनको नवीन तकनीकों की जानकारी देते हैं पशुपालकों को, और कई लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। साथ ही जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुरस्कार मिलने से दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, वे अधिक से अधिक पशुपालन करें और पशुधन का उत्पाद बढ़े। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।